Everyone, in today's video we are going to see one more video of English, so let's start. So in previous video we have seen chapter number 17 safety first. So ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. इसी से रिलेटेड यह गिवन सम क्वेश्चन मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना है कि अगर इस तरीके से सेंटेंस हो या फिर किसी ने पूछ लिया तो किस तरीके से आपको आंसर देना है, या फिर कोई इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है तो कैसे समझना है कि वो क्या पूछ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ helping verb is मीन्स इफ हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, लाइक इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हुआ, सब्जेक्ट के पहले ये आ गया. दैट मीन्स कि क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा क्या से. अब यहाँ पे वेयर है, वॉट है, तो यहाँ पे क्या से स्टार्ट नहीं होगा. अगर हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा तो ही वो क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होगा. अब आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है डू यू नो, तो अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले दे दिया है. ठीक है. अब कहीं कहीं पे हम बोलते हैं एम आई राइट, जैसे हम बोलते हैं ना एम आई राइट, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. डू यू नो, क्या आप जानते हो. एम आई राइट, क्या मैं सही हूँ. ये वाला राइट नहीं, राइट ये वाला होगा, यानी सही, ये तो राइट लिखने वाला हो गया. ठीक है. अब राइट, ये वाला राइट सही भी होता है, यही वाला राइट राइट भी होता है, यानी दाहिना. ओके, चलिए समझते हैं. इज़ इट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स. अच्छा, इसके पहले एक और दिया गया है क्वेश्चन, देख लेते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं निम्नलिखित, है ना, तो वही यानी नीचे लिखी हुई चीज़ें, ये जैसे नीचे लिखी हुई चीज़ें. क्वेश्चंस यानी प्रश्नों, आंसर यानी आंसर दो, उत्तर दो. कहीं पे भी आपको जब वर्ब यानी क्रिया पहले लिखा रहे तो वो कमांड दिया जाता है कि दो, आंसर दो. राइट अगर यहाँ पे होता, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस यानी लिखो. यहाँ पे होता अगर आस्क द क्वेश्चन, यानी कि पूछो, क्वेश्चन पूछो. इस तरीके से वो कमांड हो जाता है. ठीक है. इज़ इट सेफ, क्या, इट यानी यह, सेफ यानी सुरक्षित, टू प्ले यानी खेलना, ऑन यानी पर, द रोड्स यानी सड़क. क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इज़ इट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स. सो यू कैन गिव आंसर नो, इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स. सेम टू सेम ऐसे ही है. अब ये इज़ जो है का भी सेंस ला रहा है, इज़ का मतलब है होता है. ठीक है. लेकिन क्योंकि ये पहले हो गया इज़, तो क्या का भी यही सेंस बनाएगा, और है का भी तो ये तो देना ही है इसको, इज़ है तो. ठीक है. तो आंसर क्या पूछा इसने, क्या रोड पर खेलना सेफ है. इज़ है इसलिए है भी आएगा. इसका मतलब है भी होता है, क्योंकि ये पहले आ गया वर्ड सेंटेंस में, इसीलिए क्या से वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, और है का तो मीनिंग बनेगा ही बनेगा. ठीक है. तो क्या इसी का सेंस बनाएगा, और है का भी इसी से आएगा. इज़ से ही क्या भी बन रहा है, और इससे भी है. क्या इसलिए बन रहा है क्योंकि इज़ पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया. ना यू कैन राइट आंसर, यू कैन गिव आंसर व्हाट. सो हम आंसर दे सकते हैं इट इज़, क्योंकि इज़ से ही क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़, तो इज़ ही आएगा आंसर. इट इज़ नॉट, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर इज़. इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले, ऐसे ही आपको आंसर भी बनाना है, टू प्ले ऑन द रोड्स. बन गया इसका आंसर. किसी ने आपको पूछा इज़ इट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स, तो आप आंसर कर सकते हो नो इट्स नॉट सेफ. शॉर्टकट में बता दिया आपने, नो इट्स नॉट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नो इट्स नॉट सेफ. लेकिन जब आपको पूरा आंसर बताना है, नहीं रोड पे खेलना सेफ नहीं है, तब आप पूरा सेंटेंस बोलोगे इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स. ऐसे लिख सकते हो नो इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले ऑन द रोड्स. सेकेंड देखते हैं. वेयर शुड यू क्रॉस द रोड. अब वेयर पहले आ गया, यानी कि वेयर यानी कहाँ, लेकिन अब यहाँ पे कहाँ, जब सेंटेंस में सबसे पहले आपको वॉट, वेयर, हाउ मच, हाउ मैनी, वाई,
ये सब दिख गया, यानी क्वेश्चन वर्ड दिख गया। दैट मीन्स कि वो कब, क्यों, कहाँ, कैसे आपके हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा। हिंदी में मैं इसे कैसे पढ़ूंगी? वेयर शुड यू क्रॉस द रोड, रोड कहाँ से क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया वेयर यानी कहाँ या कहाँ से, शुड यानी चाहिए, यू यानी तुम्हें, आपको, क्रॉस यानी पार, रोड यानी सड़क। यानी वेयर शुड यू क्रॉस द रोड, तुम्हें रोड कहाँ क्रॉस करना चाहिए, कहाँ से क्रॉस करना चाहिए। हमने देखा था यहाँ पे दिया हुआ था क्रॉस अ रोड ओनली एट अ जिब्रा क्रॉसिंग, याद है, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आप देख लेना। देर आर 3 प्लेलिस्ट। ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे मिलेंगे, जो इस तरीके से मैं लिख लिख के बताती हूँ फर्स्ट टर्न की बुक से। हाँ, एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, इसमें बार बार कमेंट आता है कि आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो। तो देखिए, ये फर्स्ट टर्न की ईवीएस की बुक है, महाराष्ट्र बोर्ड का है ये, और ये अभी नहीं है, नहीं है, ठीक है, अभी सिलेबस में नहीं है, चेंज हो गई है बुक आई थिंक। तो ये मेरे पास 5-6 साल पुरानी बुक पड़ी थी, जो मुझे कमेंट आया कि फर्स्ट रैंक की बुक से पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, एकदम स्टार्टिंग से 0 लेवल से। तो मैंने जितनी भी मेरे पास फर्स्ट रैंक की बुक, सेकंड रैंक की बुक पड़ी हुई है, वही मैं यूज़ कर रही हूँ। ओके, सो वेयर शुड यू क्रॉस द रोड, तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि यू पूछा गया है, आपको पूछा गया है, तो आप कैसे आंसर दोगे? वी शुड, शुड से पूछा गया तो शुड में ही आंसर देंगे। वी शुड क्रॉस द रोड, रोड क्या लिखा है? एट जिब्रा क्रॉसिंग, यहाँ पे आंसर देख लीजिए, एट अ जिब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। यही था स्पेलिंग, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, क्रॉस अ रोड ओनली एट अ जिब्रा क्रॉसिंग। चलिए, इस तरीके से आंसर आप बोल सकते हो, वी शुड क्रॉस द रोड ओनली एट अ जिब्रा क्रॉसिंग। मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप किस तरीके से आंसर दोगे। व्हाट कैन हैपन इफ़ यू थ्रो बनाना स्किन ऑन द रोड, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। व्हाट कैन हैपन, क्या हो सकता है, ठीक है। हैपन यानी घटित होना, तो हम बोलते हैं ना व्हाट हैपन, क्या हुआ। तो अब कैन का मतलब सकना के सेंस में होगा, तो क्या हो सकता है, पूरा यही होगा। इफ़ यदि या अगर, तुम या आप, थ्रो यानी फेंकते हो, अ बनाना स्किन यानी केले का छिलका, बनाना यानी केला, स्किन यानी उसका छिलका, ऑन यानी पर, रोड यानी सड़क। व्हाट कैन हैपन इफ़ यू थ्रो अ बनाना स्किन ऑन द रोड, अगर तुम बनाना स्किन रोड पे फेंकते हो तो क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर इज गिवन ऑलरेडी, वी हैव सीन समवन में स्लीप एंड फॉल, तो मैं यही लिख देती हूँ आंसर। मैं पूरा आंसर भी लिख सकती हूँ, या तो मैं सिर्फ इतना है कि कोई गिर सकता है, कोई फिसल के गिर सकता है, इतना भी लिख सकती हूँ। समन में स्लीप एंड फॉल, इतना भी बोल सकती हूँ, या मैं पूरा का पूरा सेंटेंस से आंसर बोल सकती हूँ। इफ़ वी थ्रो, या फिर इफ़ आई थ्रो अ बनाना स्किन ऑन द रोड, समवन में स्लीप एंड फॉल, इस तरीके से हो सकता है पूरा का पूरा आंसर। मैं आपको पूरा लिख के बताती हूँ। जैसे अभी पूरा आंसर अगर मैं बताऊँ तो ऐसे लिखेंगे, इफ़ आई लिख सकते हो, वी भी लिख सकते हो, तो मैं वी लिखती हूँ क्योंकि हम सभी को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इफ़ वी में बहुत सारे लोग आ गए, हम सभी आ गए। आई बोलूँगी तो सिर्फ आई, हम अपने बारे में बात करते हैं। इफ़ वी थ्रो अ बनाना स्किन, अब यहाँ पे देखिए किस तरीके से सेंटेंस बनाया जा रहा है क्वेश्चन पूछने के बाद। ऑन द रोड, रोड समवन में स्लिप एंड फॉल, यही आएगा, है ना। इतना नहीं बोलना है,
थोड़ा ही बोल दीजिए, जो मेन पॉइंट है वही बोल दीजिए। अब बोलने के टाइम पे हम पूरा तो नहीं बोलते, सेंटेंस शॉर्टकट में ही बोलते हैं। हिंदी में भी वैसे ही, किसी ने पूछा अगर तुम बनाना का छिलका फेंक देते हो तो क्या होगा, कोई गिर जाएगा, यही हम बोलेंगे, कोई गिर जाएगा। तो इतना ही आंसर बोलेंगे, समवन में स्लीप एंड फॉल, कोई फिसल सकता है और गिर सकता है। तो देखो, इफ़ वी थ्रो, अगर हम बनाना स्किन फेंकते हैं ऑन द रोड, रोड पे, समवन में स्लिप एंड फॉल। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर बनाना है। अभी ये सारी चीज़ें तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी हुई हैं। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं क्रॉस, कहीं पे भी लिखा है इंग्लिश में तो क्रॉस। टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, यानी टिक करो करेक्ट जो सही है, सही स्टेटमेंट को, और क्रॉस करो रॉन्ग यानी गलत स्टेटमेंट यानी कथन या वाक्य। स्टेटमेंट यानी हम कथन ही बोलते हैं। अब जो सही है उसको टिक करो, जो गलत है उसे क्रॉस करो। वी शुड ट्रैवल ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस, इसने क्या बोला, हमें चाहिए ट्रैवल करना ऑन द फुटबोर्ड ऑफ अ बस। नो, इट्स रॉन्ग। फुटबोर्ड क्या होता है, बस का ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें बोला था नहीं करना चाहिए, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे कुछ भी इंसिडेंट घट सकता है। ओके, सो वी का मतलब हमें, शुड यानी चाहिए, ट्रैवल यानी यात्रा करना या ट्रैवल करना, ऑन यानी पर, फुटबोर्ड को हम फुटबोर्ड ही बोलते हैं, ऑफ यानी के की सेंस में, बस यानी बस। तो हमें बस के फुटबोर्ड पे ट्रैवल करना चाहिए, तो ये क्या है, रॉन्ग है। वी शुड कीप आर हेड आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वी शुड यही होगा जो हमने ऊपर देखा, हमें चाहिए कीप यानी रखना, आर यानी अपना, हेड यानी सिर, आउट यानी बाहर, ऑफ यानी के, अ मूविंग बस, मूविंग व्हीकल चलती हुई या चलते हुए वाहन। अगर मैं गाड़ी बोलती हूँ तो चलती हुई गाड़ी हिंदी में आप अपने तरीके से समझ सकते हो, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। हमें चलते हुए मूविंग व्हीकल से हेड को बाहर निकालना चाहिए। सही है क्या, ये गलत है? ठीक है, वी शुड क्रॉस द रोड एट द जिब्रा क्रॉसिंग, यस दिस इज करेक्ट, वही है होगा। वी शुड क्रॉस यानी बहुत बार बता दिया, द रोड भी बता दिया, जिब्रा क्रॉसिंग भी बता दिया ऊपर में ही, सो यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ यू गिवन कलर द पिक्चर, यानी पिक्चर को कलर करो। थिंग्स टू डू, चीज़ें करने के लिए, थिंग्स टू डू यानी चीज़ें करने के लिए, डू यानी करना, चीज़ें, थिंग्स यानी चीज़ें, टू डू यानी करने के लिए। वर्ब के पहले डू दिया होता है तो अक्सर हम लिए के सेंस में यूज़ करते हैं। कलर द पिक्चर यानी पिक्चर को, चित्र को कलर करो, बस यही है। अब नॉर्मली कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हम देख रहे हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड की बुक से, कि जो नॉर्मली आप बहुत ईजिली बोल सकते हो, जो आप हिंदी में बोलते हो नॉर्मली, अक्सर यूजुअली आप यू स्पीक इन हिंदी बट यू कैन ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज इट्स वेरी ईजी, यू नो अबाउट what is the meaning of what is the English word of rang, what is the word of chitra in English, so picture, things, cheezein, so you can speak in English also. Okay, it's not a big deal, not too much hard. Okay, now take screenshot of it if you want, और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, सो डू कमेंट, डेफिनेटली श्योरली आई विल हेल्प यू। और ये सारे ही वीडियोस आपकी हेल्प के लिए ही बनाए जा रहे हैं, जैसे कमेंट्स आ रहे हैं वैसे वैसे उस तरीके के वीडियोस बन रहे हैं। 3 प्लेलिस्ट है, जो भी आपको नीडफुल लगे, हेल्पफुल लगे, आप वो वीडियोस देखिए। ओके।